और सारी दीवार सारी कंप्लीट की है, ये भी सारी उन्होंने कंप्लीट की है। और एक दिन में जब आपकी शादी हो जाए और आपको पता चले कि वो पानी में डूब रहे हैं या फिर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप अपने घर में कैसे सुकून से रह सकते हैं। बहन की शादी होगी, इसके बावजूद उसका सारा फोकस ये है कि मेरी अम्मी अबू का घर बन जाए, और हर जगह वो हमें सपोर्ट कर रही है कि हम जो अब ऐसे तो नहीं ना होती कि आप इसमें बैठे रहें तो आपको पैसे मिल जाए। खराब होई खड़ी ते नाले नु टकोर करदी पईयां, नाले नु रात दा बुखार 40,000 है। तो वो चाचू कह रहे कि हमें ना दूसरे 1000 वाले दिया करे थे। अम्मी ने दूध नहीं देना सी। हाँ तो तू निकल गई हो तो मैं आख्या वे दूध मेरे कोल पिया तू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगी। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने अपने सारे काम ऑलमोस्ट ना ख़त्म कर लिए हैं। तो अभी हमने जाना है दूसरे घर, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, अपने ऑफिस की तैयारी करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। कल ना हमारे जो बैंक है उसके साथ ही दुकान है शाहपुर आयरन स्टोर। तो हमने अपनी जितनी भी ये जो आपको चुकाट नज़र आ रही है ना, और ये जो आपको सीमेंट वगैरह नज़र आ रहा है और दूसरा सारा सामान बजरी रेत वगैरह सारा कुछ ये उस भाई ने हमें इंतज़ाम करके दिया। पहले हम ना किसी और बंदे से ले रहे थे, एक ही दफ़ा उसने हमें सिर्फ सामान दिया और यकीन कर उसके बाद उसने मोबाइल नहीं उठाया, कहता नहीं हमने आपके जंगल की तरफ नहीं आना। तो वो तैयार ही नहीं थी सामान ना हमें इधर देने के लिए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो भाई से मैंने बात की, अबू जी और मैं और एहसन गए, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको ना सामान हम दे दिया करेंगे। और यकीन करें सिर्फ एक फ़ोन करने की देर होती है, जो भी चाहिए चीज़ चाहिए होती है ना वो घर भेज देते हैं। और ऐसा नहीं कहते कि मैडम अभी सामान दिया तो अभी कभी पैसे दे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते। इवन 4-4 दिन भी ऐसा हुआ है कि ट्रांसफ़र की वजह से ना वो बैंक में आपको पता है रेसिप्ट मिलती है जिसके ज़रिए हमने ना वो ट्रांसफ़र करने के बाद मिलती है, तो वो ख़त्म हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने 4 दिन पूछा भी नहीं कि आपने हमारे पैसे देने हैं। 4 दिन बाद जब एटीएम ठीक हुई उसके बाद उन्हें मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो मुझे जो भी सामान चाहिए होता है मैं सिर्फ एक दफ़ा उनको कह देती हूँ, वो मैं भी बैंक होती हूँ, पीछे से सामान घर भेज देते हैं। कल भी उन्होंने एक लड़का मेरे पास भेजा था, वो कहता है कि आप ही आपने सामान भेजना है। मैंने कहा हाँ जी भेज दें। तो उन्होंने ये सीमेंट की बोरियाँ और वो आपको सीढ़ी नज़र आ रही होगी, ये सीढ़ी मैंने ना खुद बनवाई है। मैंने उन्हें कहा कि हमें अभी पता है प्लस्तर करने हैं, बड़े काम करने हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और हम किसी से तो रोज़ रोज़ नहीं ना ले सकते। तो उन्होंने ये सीढ़ी और ये बोरियां जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं ये सारी उन्होंने कल भेजी हैं। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे काम में। उन्होंने पहले ये सामान भेज दिया, उसके बाद उन्होंने मेरे पास ना लड़का भेजा कि इसको ना मतलब इतना बिल बना है, तो मैंने उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। फ़िज़िकल कैश ना मैं अपने पास रखती हूँ ना हमारे घर में फ़िज़िकल कैश होता है। मुझे जितने पैसे की ज़रूरत होती है ना, जब मैं वापस आती हूँ ना मैं वहाँ से निकलवा के, क्योंकि मैं डेली जाती हूँ बैंक, तो वहाँ से निकलवा के तो मैं फिर जो सामान लेके आना होता है ना मैं घर का लेके आ जाती हूँ। अपने पास मैं कैश नहीं रखती, सिर्फ किराया वो भी मैं अम्मी से सुबह लेके जाती हूँ। तो अभी सिर्फ ये 2 आपको कार्ड नज़र आ रही होंगी, सिर्फ यही रह गई हैं। और ये भी इस वजह से पड़ी हुई हैं क्योंकि उन्होंने ना आज कमरों का काम ख़त्म कर लेना है, कल उन्हें छुट्टी है। परसों उन्होंने कहा था हम असद की बैठक बनाएंगे और साथ वाशरूम, और ये दोनों दरवाजे जो आपको मेरे पीछे चुकाट नज़र आ रही है ना, ये दोनों असद की दुकान के लिए हमने रखी हुई हैं। और एक आप ही मुझसे पूछ रही थी कि ये आपको एक कितने की पड़ी है, तो ये एक मैंने 7700 की बनवाई है। उन्होंने कहा था कि हमारी चुकाट ख़राब नहीं होगी तो आपको इसको ना रंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे मिस्त्री थे ना उन्होंने कहा कि नहीं हमने करना है, तो फिर मैंने उन्हें पेंट ला के दिया। मैंने कहा चले आप कर लें, तो उन्होंने चुकाट को पेंट कर दिया। और दूसरा ये नीचे बैठी है और ये एहसन बैठा है, ज़रा ऊपर मुँह करना। हाँ कल है मैं ना आप जरी को लेने गया तो मेरी सारी आँख देखना बाहर निकली। थोड़े दिन पहले इसने मुझे कहा, मुझे कहता है कि मुझे ना अपनी ऐनक देना, तो मैंने इसे दे दी। इसने पहनी और इसने वापस आके उसको फेंक दिया। मतलब बंदा पूछे अगर ऐसी चीज़ की कदर ऐसे थोड़ी होती है कि आपको जब इस्तेमाल करना था तब किया और बाद में इसको फेंक दिया। और अब ये रात को वैसे लेने गया और अब आँख में कोई चीज़ पड़ गई तो आँख खून जैसी हुई पड़ी। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो उसको दी थी ना, अब इसने खुद ख़राब की है। और अम्मी जी हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो आप ना सूखी रोटी एक बना दीजिएगा, मेरे आने से पहले बना दीजिएगा, फिर मुझे भागते भागते जाना पड़ता है। हमारे जो है ना पड़ोस में हाँ वो है दूध वाले, हमें अच्छा किसी दूध पास साथ वाले घर में जाना दूध ले लेना है, वो भी संगना चेक करो। सही है। तभी भाई ने ना कल चाय बना के दी, कहते मैडम आज दूध अच्छा है, चाय मज़े की बनी थी। अभी माशाल्लाह से उठ गए हैं थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा पहले मैं बिस्तर उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर सारे घर में झाड़ू वगैरह देने हैं वो दे लेते हैं। और सुबह जब उठे ना मैं अम्मी से कही जा रही थी, मैं कहा माँ बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा जा उठ के जाने को ना, इतनी मतलब बिस्तर इतना नरम, इतना बेचारा कैसे कहते हैं गरम गरम बिस्तर, उसमें से किसका दिल कर रहा है कि सर्दियों में जाने से, लेकिन जाना पड़ता है जो अब ऐसे तो नहीं ना होती कि आप बिस्तर में बैठे रहें तो आपको पैसे मिल जाए।
आराम तो करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। ये देखो ना, झाड़ू के बावजूद भी इधर ऐसे गिरे हैं। ये इधर रख दो, तो ये मैं यहाँ से झाड़ू लगा। हाशिम की ना चारपाई थी बाहर, मैंने अम्मी को सपोर्ट से कहा, मैंने कहा अम्मी इसको ना फ्रिज वाले कमरे में बाइक पड़ी है, वो ऐसे बुके साग वाले कमरे में रख दे और वहाँ पे ना हाशिम की चारपाई लगाते हैं। रात को इतनी ठंड होती है कि बाहर बरामदे इतने ठंडे बरामदे में लेटा हुआ है। वो भी पंखा चला कर वो पंखा चला के लेटा हुआ है। तो बंदा पूछे इसको कौन सी गर्मी लग रही है जो पंखा चला के लेटा हुआ है। और लेटा भी इधर बाहर है, वहाँ पे ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की, हर चीज खुली। अब जनाब साहब पंखा लगा के लेटे हुए और बिस्तर इसका मैंने भी उठाया तो ऐसे था जैसे बर्फ पे लगा हुआ। आज मेरे भरा दा हाल है ना, इन्होंने कोई सर्दी सुर्दी नहीं लगती। जल्दी जल्दी करूँ, टाइम बहुत जल्दी जाता है। के बावजूद आप पराठे खा रही हैं, तो ये तो वही हिसाब हो गया कि आपने 1000 जो है वो डिपॉजिट करवाया और शाम को मतलब 1000 आपने शाम को करा दिया, विड्रा करा लिया, सुबह डिपॉजिट करवा दिया। मतलब कि पराठा खा के अपनी सारी मैंने ज़ाया कर दी। तो आज मैंने उससे अम्मी से कहा, मैंने अम्मी आप मेरे लिए ना आज पराठा ना बनाइएगा। तो अभी हम लोग आए थे अपने घर में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मिस्त्री कल क्या करके गए। ये देखिए मिस्त्री ने ना कल, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ना ये एक दीवार आपको नजर आ रही बीच में ये रह गई है। उन्होंने आज हमें कहा था कि ये हमने पूरी कर देनी है। और इसके बाद ये जो दीवारें है ना जो तीनों कमरों को अलहदा करती हैं, ये दीवारें बस रह गई हैं। और उसके बाद एक दीवार यहाँ पे रहती है, ये वाली रह गई है, और एक दीवार वो जो वॉशरूम वाली है। मतलब सिर्फ ये वाला काम उनका रह गया। आज अगर उन्होंने ये सारी दीवारें कंप्लीट कर दी तो 5 कमरे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, कमरों में और कोई चीज नहीं रह गई। तो उन्होंने कमरे तैयार कर देने। वो कह रहे थे कि आज हम ये आपका सारा काम खत्म कर देंगे और कल उन्हें छुट्टी। फिर इंशाल्लाह परसों से आपको वो नजर आ रही है कि वहां पे बैठक पे लगे होंगे। और इंटो वाले भाई को भी अम्मी को अब उससे जाके फोन करवाते हैं कि इंटर भी भेज दें, क्योंकि मिस्त्रियों ने माशाल्लाह कल बहुत काम किया। खुद देखे यहाँ से यहाँ उन्होंने ये भी कल सारी दीवार सारी कंप्लीट की है, ये भी सारी उन्होंने कंप्लीट की है। और एक दिन में इतना काम करना आसान नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ घर माशाल्लाह से जो बंदा देखता है ना, एक दफा देख के खड़े होके कहता है कि आप लोगों ने बड़ा प्यारा घर बना रहे हैं। तो माशाल्लाह से अब सारा काम कंप्लीट हो गया। बस अंदर से वही जो मैंने आपको थोड़ा हिस्सा दिखाया है, बस वो रह गया। वो जैसे बनेगा 5 कमरे आज उन्होंने खत्म कर देने हैं, तो कल से इंशाल्लाह वहां पे पहुंच जाएंगे। तो अब आपको कंप्लीट लुक दिखाते हैं। तो ये इतनी सी इंटर रह गई, मैं हैरान हूँ, कल इतनी ज्यादा इंटर थी जब मैं कल देख रही थी। और अब बस इतनी सी उन्होंने छोटी बातें मैंने सारी की सारी लगा दी है। लेकिन माशाल्लाह से घर के एक दफा लुक है, नजर आ रहा है कि घर कितना प्यारा बना है। घर देख के यकीन करे इतना दिल खुश होता है कि हमने जो भी मुश्किलात देखी, जो भी हमने परेशानियां देखी अपने वालिदैन के घर में, फाइनली अल्लाह ताला ने उसका अजाला कर रहा है। और वैसे भी मेरी आपी की शादी होगी, अब इंशाल्लाह मेरी भी हो जाएगी। तो फिर पीछे से ये होता है ना कि वालिदैन खुश है, सुकून में है। जब आपकी शादी हो जाए और आपको पता चले कि वो पानी में डूब रहे हैं या फिर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप अपने घर में कैसे सुकून से रह सकते हैं। और मैं कहती हूँ मेरी बहन की शादी होगी, मोस्टली होता है, बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जब उनकी शादी हो जाती है वो कहती है जाए परे घर वाले, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ मेरी बहन की शादी होगी, इसके बावजूद उसका सारा फोकस ये है कि मेरी अम्मी अबू का घर बन जाए। वो एक एक चीज पे फोकस करती है, एक एक चीज बताती है और हर जगह वो हमें सपोर्ट कर रही है कि हमारा किसी तरीके मेरे माँ बाप का घर बन जाए, किसी तरीके मेरे माँ बाप की जिंदगी के अल्लाह पाक लंबी सेहतमंद जिंदगी दे, कि वो सारी खुशियां अपने औलाद की देखे। अम्मी ना दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ना इस घर में रहना नसीब करे, खुशियां दे। तो मेरी बहन अम्मी से कह रही थी अम्मी आप कहा करें कि अल्लाह पाक मुझे उनके साथ उस घर में रहना नसीब करे, मुझे उनकी सारी खुशियां दिखाएं। तो माशाल्लाह से वैसे भी मेरे अम्मी अबू बहुत बेचारे अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किलात जिंदगी में देखी हैं। तो अगर ये घर बन रहा है ना, तो मैं कहती हूँ कि उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपको खुशी होती है ना तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। मैं कहती हूँ हमारी सारी खुशियां ने देखें। तो माशाल्लाह से अब घर तो बहुत ही प्यारा बन रहा है। वैसे भी हमारा पहला घर भी बड़ा प्यारा था, ऐसा नहीं कि वो प्यारा नहीं था, वो अपने वक्त का सबसे खूबसूरत घर था। और जिन मिस्त्रियों ने उन्हें बनाया था ना, वो मिस्त्री भी साथ वाले गांव के थे और वो कहते वो मर गए थे, मतलब कि इतने तो साल पहले का वो बना हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं उस घर में छोड़ी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस घर में भी कोई कसर नहीं रहेगी, ये भी वैसा ही बनेगा।
अब वहाँ ना जो भट्टे वाले अंकल है ना, वो वहां पे आते हैं ना ईंटों के लिए, वो मुझे कह रहे थे, कहते हैं कि ना ले सैदू ते फिर एडा महंगा घर, अबू कैसे कहते सैदू ते फिर इन्ना वड्डा घर पांदा पिया जंगल च रह के, एडा वड्डा घर। मैं क्या अंकल बस मेहनत है ना, हम सब ने मेहनत की है, पर अल्लाह ने हमें उसका सिला दिया तो हमारा घर बन रहा है। तो जो खुश होते हैं हमारे में, अल्लाह ताला उनको और खुश रखे, अल्लाह ताला उनको, मैं कहती इतना दे कि वो गिनते ना थके। और जो लोग किसी पे हसद करते हैं या किसी की चीज को देख के ऐसा उल्टा सीधा बोलते, तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे, क्योंकि जब आप हदायत की कमी होती है ना, वरना कोई किसी की खुशियां देख के क्यों जले। और लोग तो बातें कर रहे हैं और करते रहेंगे कि ये कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा इन्होंने शुरू तो कर लिया है, पूरा कैसे होगा। तो हमने शुरू भी किया था ना, तब भी ये नहीं सोचा था कि इतना बन जाएगा, तो जब इतना बन गया तो रह ही कुछ नहीं गया। अब तो सिर्फ बैठे तो वाशरूम और चार दीवारी रह गई और छतें रह गई हैं। तो जितना काम तेजी से ये हुआ ना, इंशाल्लाह उतनी तेजी से वो भी हो जाएगा। और अब ऐसे भी हमारे मिस्त्री कह रहे थे कि अम्मा जी आपने परेशान नहीं होना, अम्मी को कह रहे थे कि हम आपका घर बनाएंगे, मतलब इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे और आप देखेंगी और आप खुश होंगी कि हमारा घर इतना प्यारा बना है। कल रात ना मेरी आसमा से बात हुई थी, कहती कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना दरवाजा नहीं लगाते, कि ऐसे खुला छोड़ते और आगे बरामदा बनाते हैं। मैं क्या तू चाहनी है कि नेरियां सारियां आवन तो मैं सफाइयां कर दी ना, कहती तू क्यों सफाइयां करनी, तो अपने घर जा। मैं कहा घर तो जाना ही है, वो नहीं कह रही, मतलब ये कि जितनी देर मैं इधर हूँ उतनी देर तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। कहती नहीं कुछ नहीं हुंदा। मैं कहा नहीं भैन तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मुश्किल नाल असीं ना नेरियां ते तूफानां तो बच बुच के इत्थे पहुंचे आ, ते मैं कहा हुण फिर सारा बंद करके ते अगे खोल लिए मेन ताकि सारी नेरी अंदर आ जाए। इतना उसके साथ शुगर लगाया तो ना कहती अच्छा, कहती मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि पंजाब में अंधेरी वगैरह आती, कश्मीर में तो मिट्टी कोई नहीं, मुझे तो कहीं नहीं नजर आई। तो जब मिट्टी वहां पे नहीं है जहाँ पे मेरी बहन का घर है, तो फिर कहाँ से मिट्टी घर में आनी है कुछ भी। तो मैंने कहा नहीं बीबी तू इनू बंद करन दे, इस तो अगे बरामदा तू खुला छड़ दे, पर इनू बंद ही रहन दे। तो अपना माशाल्लाह से बड़ा प्यारा काम करे। सारे लोग कहते मिस्त्री कहाँ से आए, हम कहते मिस्त्री हमारे शेखपुरा से आए हैं। कहते इतनी दूर से आ जाते हैं। मैं कहा बस देख लो, आ जाते हैं, रात को बस पे बैठते, सुबह फिर बस पे वापस आ जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला हर बंदे को अपना जाती घर नसीब करे। कहा था कि मुझे पराठा बना दीजिएगा, तो उन्होंने मुझे रोटी बना के दी, साथ में आलू पालक का सालन है जो हमने रात को बनाया था, साथ में चाय है। तो चाय आज दिन हमारी बड़ी मजे की बनती है, क्योंकि अब्बू के हाथ से बच जाती है। तो जब अब्बू हाथ से बच जाती है तब दूध ठीक होता है, वरना तो पानी होता है। वो कहते हैं मेरे बच्चों का पेट ना खराब हो जाए ज्यादा संगना दूध पी के। तो अब जल्दी जल्दी खा के तैयारी करते हैं कि नहीं अम्मी जान? हाँ बिल्कुल ठीक। आ तू जेड़ा है ना पट्टी ते गली कर, मेरी अखा नहीं खुलदियां पईयां। 10 रुपए 20 रुपए मेरे पास थे, मैंने कहा 10 अम्मी दे देती है ना। ये ना रिक्शे का किराया देना होता है कार चक से ना, जोला तक। पहले मैं जाती थी इधर से, तो वो बाइक पे सीधा चले जाते थे, लेकिन अब मैं कार चक से जाती हूँ तो वहां से फिर रिक्शे का 30 रुपए किराया लगता है। वो मैं अम्मी से सुबह लेके जाती है। अम्मी आज ना ऐसे ना, पता क्या करना, टाइम से आ जाना, तो तुमने भट्टे वाले की तरफ जाना है, सही है? किस टाइम आओगे? 4 बजे। 4:30 आ जाना, पहले अंकल की तरफ हो आना, फिर वापसी पे मुझे साथ लेके घर आ जाना, सही है? याद से टाइम से आ जाना। अख खराब होई खड़ी है ते नाले ਨੂੰ ਟਕੋਰ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਨਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो अम्मी जान ना मुझे ना टकोर कर रही है ना, पास करके दिखाओ ना जरा। रात की नहर मिनट बाद पानी बीच से निकल रहा है। ये जिसको चोट लगी ना उसको ही पता होता है, हैं अम्मी जान? अल्लाह करे ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 60 ਲੱਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਕਰ ਗੁੰਨਾ ਟਕੋਰ ਕਰ। अच्छा वो रसों के पैसे दे दो मुझे। दारू पा खाए ठीक हो गया। ਉਹ ਐਨਕ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਸੀ। ऐनक ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੋਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ठीक ਹੋਣੀ। अच्छा ऐनक आशिम ने रखी हुई है अम्मी जान। आशम ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਠੱਟੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ठीक है, ये कितने रुपये दे रहे हैं? 100। ठीक हो गया। सुबह का टाइम है ना सर? ये क्या चीज पकड़ी हुई है? ये टायर हाँ टायर कैसे, स्कूल क्यों नहीं गया आज? हमारे ना स्कूटर खराब, स्कूटर खराब नहीं, बाइक का तेल खत्म, मैंने स्कूल नहीं जाना। खराब था उसके ना, गरारी टायर। अच्छा मैं रस लेकर जा रहा हूँ, ये ना असद की दुकान से मिला नया टायर के नहीं है ना,
ये किसको बनाना? ये अरबाज का टाइम है, मेरी तबीयत खराब है, आज अनस मेरी हेल्प कर रहे हैं। मुझे लगता है छुट्टी मेरे लिए की है। अनस बहुत अच्छा है। हमने चाय और रस लेकर जा रहा है मिस्त्री के लिए नए घर के। दूसरे घर आया था, मिस्त्री ने ना काम शुरू कर दिया था साथ ही। आज वो कह रहे जो बीच वाले कमरे में उनको करेंगे और उनको कहा ईंटों की फिक्र नहीं करनी, 12 बजे नहीं उठा जाएंगे। अभी ना सुबह का टाइम है, मैं और अनस ने जा रहे थे काम करने। आज अनस ने कहा मैं बाइक चलाता हूँ, करो स्टार्ट अनस। मेरे से चलनी नहीं, मेरी तो आँख भी नहीं ना खुल रही सच्ची। चलाओ का टाइम है। आप भी कहते हैं कि आप ना इस नलके से आप किसी से पानी नहीं भरते, क्योंकि हमारे आसपास गांव में ना फिल्टर लगा हुआ है। हमारा गांव ऐसी जगह है, इस जगह सड़क भी नहीं मिलती, सारे कच्चे रोड है और इस वजह से हम ना बाहर से पानी लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी की वजह से बहुत से बीमार है ना सर। भर लोगे? अनस आज मेरी हेल्प कर रहा है हर काम में, कि नहीं अनस? ताकत तो नहीं क्या? नहीं नहा लो, होश आ जाएगी। उठो कहते अब सारा आ गया उनको सब्जी ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਆਈਆਂ हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਵੜੂਆ। वो क्यों नहीं आए? ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਿਆ। हमसाया के घर से? हाँ तो ये आज के बिस्कुट कोई चीज नहीं लेकर आए। मैं दुकान ते गई नहीं पुत्र। अच्छा मैं दुकान ते गई नहीं तो मैं की लेना सी दुकान तो। ठीक हो गया। रख मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने ना डॉक्टर के पास भी जाना है। मैंने ना सूट प्रेस करके, तो आपको पता है जब प्रेस ना करो पहनना नहीं है। फ्रेश होऊंगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, फिर जाकर ना मेडिसिन लेते हैं। तबीयत खराब है तो इनके लिए है ना खलबू ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਕਿਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਦੇ ਸਹੀ 60 ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ इतनी सारी चीजें किस कुछ नहीं निकलिया। ये हमारी हैं। तू सही रखी आई है सही किन्ने रखी आई। अच्छा आशिम में लगता है किसी को अलग दे दी नहीं। झूठ मारदा आसन आशा पहले पोवे तो मुड़े थे हो गया मुड़ किधे गई तो कोई नहीं खड़ी। ये कतार 100 साल किधर पड़ी है ना कि किसी ने नहीं। हाँ इन्हों किसे किसे दे काम दी हो गया तो कोई लगे हाँ जल्दी की बोतल है तो दूसरे घर आया था, हमारी ना पौड़ी ना ले गए साथ वाले, हमसे भी नहीं पूछा। मुझे कह रहे थे पौड़ी चाहिए, मैंने कहा अब्बू से पूछा ले गए। आज हमारे ना कमरे बिल्कुल ना तैयार हो गए, चारों साइड से एक जैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज- Hello, how are you everybody? की करोगे उस्ताद जी आज? ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ हाँ जी ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ठीक हो गया। ਜੀ ਹੋਰ क्या ਕੋਈ बंदे आज बिल्कुल थोड़े लेके आए हो? ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਥੋੜਾ ਸੀ ठीक हो गया, ਜੀ ये हो जाएगा शाम टाइम तक। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। किधर जा रहे? मैं तेन बेटा एक बच्चा फौत हो गया तो 10-12 साल अच्छा उधर जा रहे हो? ये आया जनाजे में। ठीक हो गया। तो हमारे पड़ोसियों ने अभी से ही डोल जाना शुरू कर दिया शादी के लिए ना। शादी तो उनका कदर का होंगे ही। हाँ जी ठीक है फिर हैं। ठीक। आज तो माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। का टाइम है, अनस ना घर से आया है। अनस को कहा है तुम ना, अनस ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में? ब्रश। ये ना मिस्त्री को देकर उन्होंने ना कंधों की सफाई करनी है। ये हमें एक ब्रश ना 250 का पड़ता है। का टाइम था, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी हैं अनस, खाने के लिए कुछ भी नहीं था हैं। हमने अचार लिया हुआ है हैं। घर गए थे? घर गए थे तो फ्रेश क्यों नहीं होकर है? सर्दियाँ है ना। हाँ जी अम्मी जान क्या कर रहे हैं? सब्जी बना दे पे ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਚਾਹ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ 4 बजने वाले हैं। ਸਾਡੇ ਆ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। हम आपके साथ 3 जने हैं। 2 जने ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ नहीं 3 ही हो गए ना, 1 2 3 जने हैं। ਬਣਾ ਦੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਚਾਹ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਆਂਡੀ ਰੱਖਣੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਕਾੜਾਂਗੇ। हाशिम किधर है? ਮੁਰਬੇ ਲੈ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ
अच्छा ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਪਿਓ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਬਾਂਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਹਿਬ ਪਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੜ ਜਾਣਾ ਦੇਣੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪੀਂਦੀ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਜਾ ਚੋਲੀਆਂ ਤੋਂ अच्छा मैं और अनस ना डेरे पर ना दूध लेने के लिए आज हाशिम ने कहा था चाचा रियान ने कहा ये स्कूटर जाकर हाशिम से दूध ले हाशिम अभी जाकर ना दूध जो रहा है ये जो जानवर सामने वाले ना ये हमारे हैं ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਟਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਖੀ ਕਰਦਾ अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ मैं ना अम्मी जान ने ना कहा था अंदर से ना ये चीज़ें ला दे मैं इतनी बार अपनी अम्मी जान को कहा मुझे ना कुछ जूते निकाल दे शाम का टाइम देख सकते इस बैटर से इतनी 20 किलोमीटर सफ़र करके जाना शहर में कितनी में सर्दी होती है शाम से तो मुझे पता है सुबह से शाम सर्दी होती दोपहर धुप निकल आती है मौसम तब्दील हो जाता है कल से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है इन्हां दे दरवाजे कोई राती पाला भी बड़ा लगता है पूरा घर चल चाय कप इधर कल ना मिस्त्री को छुट्टी है इसलिए ना एक दिन पहले हम ना मिस्त्री को दे रहे हैं पेमेंट के नहीं अम्मी जान ये कितने पैसे हैं ये पूरा 40,000 है तो वो कह चाचू कह रहे हैं कि हमें ना दूसरे हजार वाले दिया करे तो इतने मैं नहीं उन्होंने आखांगी तो बुटिया ना दे जा हां ये ना ये तो लगता है जैसे अभी फ्रेश कॉपी आई है लो सर ये लो और आज जो कंधा संगे मारनी अंदर दी कोठे में कंबल हो गए जी ते वो ना अपना धीरे परसों बैठक नु लगना जी के दीवारां नु आए मैं मेरा पुत्र जी ਹੁਣ परसों बैठक नु लगना जी के दीवारां नु बैठ को करेंगे हम आराम से नहीं तो चेंज करो ना बैक कर देना वाशरूम कर लो ना वो एक साइड से ने नहीं ये आराम दा बन क्योंकि कभी फोन बोलना बताओ नहीं तो सिलेंडर पाना ना फिर मुश्किल नहीं होगी नहीं वो साडा वहां गए भी के नाल सूख जाएगा ना एक ने मुकम्मल खा लिए फिर सूख जाएगा तो सूखे तो लेटर सही पैदा है गिल्ले तो नहीं पैदा ये पानी आली हमारे मिस्त्री कह रहे हैं कि लेंटर को सूख लेने से 10 दिन अम्मी जान की तंदूरी मैंने दादी बुखार में मैं आज ना हेलमेट लेकर जा रहा हूँ क्योंकि देख सकते आग सारी ख़राब है ना इस वजह से स्वेटर भी पहनी नीचे भी 2 पहनी है दूसरा शर्ट है अब मैं पहन कर ना जा रहा हूँ है ना सभी का ख्याल रखना ठीक है ओके मैं जा अल्लाह के अल्लाह के शुक्र अरे अम्मा जी क्या हाल चाल है अम्मी ने दूध नहीं देना सी हाँ तो तू निकल गई हो तो मैं आख्या वे दूध मेरे कोल पे तो जरी आज दूध ही नहीं लगाई वो पता क्या हुआ मैं जब वहां पे पहुंची ना मैंने जाके मैंने कहा यार कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है मतलब सालन तो आज नहीं लेके गई वहां पे ना हमारे पास बैंक में ना महीने में 2 दफा ना खाना आता है मिल से हलीम तो वो हलीम आ रहा था तो भाई से ने कहा कि आप ना लेके आना सालन तो मैं सालन नहीं लेके गई मैं जब बैग देखा दूध भी नहीं और मैं कहा यार मैं तो चाय पीनी थी अब मैं क्या करूँ तो ना क्या से कहते हैं फिर मैंने कहा भाई से चाय तो अब कोई नहीं बननी कहते भाई को भेज दे मैं रहने दे एक कप दूध के लिए मैं भाई को फोन करूं तो फिर हमने मैं दूध कोल जिसले तू निकल गई है वे मां मरी मेरी थी दूध दे को नहीं चले कोई नहीं फिर वो ना दोपहर को हमने रोटी खाई उसके बाद उन्होंने बाहर से दूध मंगवा के ना मुझे चाय बना के दी अम्मी ओ इंज जिवें कसम ना पानी तो भी कुछ बुरा हाल चीनी पत्ती दा ना कोई पता विच पाई कुछ नहीं मैं किन्नी मैं 4-5 कोट लाएगा मैं कहा मेरे वास्ते काम नहीं है टोपी लंबी है ये मेरी टोपी दे दे मेहरबानी मेरी इन्नी हवा से नु हुन पई है ना मैं लेके आया मैं तेरे लिए लब के रखी मैं नु बुलावा ते खैर जवाब ही ना देवे मैं कहा तेनु की होया मैंने बुखार मौलवी दा नाम पूछ गया सी मैं कहा बुखार दा की मतलब है बोलना नहीं हुंदा इस मौलवी दा अब नाम मैं कौन करांगी पूछे ठीक मैं पीनी नहीं थी फिर मैं लेके आई मैंने कहा चलो आवे असली नाम पूछ गया सा कोई नहीं हम भी इसको कर लेते हैं क्या बनाया आज आपने
ਅੱਜ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਈ ਤੇ ਆਖਾਂ ਆਲੂ ਬਤਾਉ ਲੈ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਗਰੇ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕੀ ਚਾਹ ਲਵਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਖਾਣੀ ਕੋਈ फिर क्या बनाया? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮਟਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਲੂ ਚੱਲੇ तो मैं आशा गोभी ना फिर गोभी तो खा खा के खा ਗੋਭੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਗੋਭੀ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਫਿਰ अम्मी आखा अब मुझे बताएं कल लेके आना है, मैं अब कल क्या लेके आऊँ, मतलब गोश्त लेके आऊँ या मछली लेके आऊँ? मैंने इस नहीं सीजन पे नहीं मछली गोश्त ले आवी नहीं, मैंने मछली बनानी, हमने इस सीजन में एक दफा भी मछली नहीं खाई। आ तो मछली भी ले आवी आधा किलो मैं आधा किलो एक अद्धी दी बोटी हमारे खिला ऐड देना। क्या 4 करो? किलो मछली ले छोटी का तो आवी मेरे आधा लिए। किलो गोश्त ले आवी पर कीमा और अम्मी हफ्ते वाले दिन ना आप टाइम निकालें, हफ्ते वाले दिन हमने डॉक्टर के पास जाना है। नहीं मेरे और फुलियां दी वजह तो लत्तां अगे ना किन्नियां सही होई खलियां ने वो बस आप मैं चूल्हे तो उठियां मैं नहीं आसरा मंगया मैं तेजी नाल उठ बहुत ताकतवर चीज है। नहीं तेरा वो ना प्यार प्यार ने मैंने भी दिता कर मेरे पीड़ा मेरियां लत्तां मैं के चाह तेरे भी दिया ते दोनों भी दे दे जो मुक गया तेरे आने से भी आ मैं जाएंगे। क्या वेख मैं उन्हें आसरा नहीं हो मंगया नहीं तो मैं जेड़े दिन ना हुआ मैं को टुरिंदा ही नहीं नहीं ठीक है, वो खाए, वो बड़ी ताकत लत्तां वाली में चीज है। के ना के नाल अफसोस करने जाना है। मैडम ने मुझे आज कहा था कि तुमने मेरे साथ चलना है, तो अगर आपने जाना है ठीक है, अगर आपने नहीं जाना फिर मैंने तो ऐसा नहीं मैं ठीक हो जाना चले फिर मैं और ऐसा ना दवाई केड़ियां ठंडियां उन्हें मैं और ऐसा फिर दोनों ना जाएंगे और अनस को साथ ले जाएंगे और अफसोस करके तो फिर आ जाएंगे वापस। और फिर क्या उसे कहते हैं मछली, अम्मी मछली सुबह बना के मैं रख दूंगी हफ्ते वाले दिन, तो शाम को फिर मछली पता ही बनाएंगे। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਐਸ ये आप थोड़े अरसे इस्तेमाल करें ना, ये बड़ी ताकत वाली चीजें इससे है। मैंने तो अभी चेंज भी नहीं किया, मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद ही फिर चेंज करेंगे। तो आप यकीन करें बड़ी खुशी होती है जब आप लोग नीचे कमेंट वगैरह करके कहते हैं ना कि हमें आपके घर बनने की बड़ी खुशी है। तो आप लोग तो हमारे साथ शुरू से हैं, आपने हमें देखा है कि हमने कितने मुश्किल वक्त देखे हैं, ये कितनी परेशानियों का हमें सामना रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हर वो बंदे का जो हमारे वीडियो देखते हैं। हाँ, अल्लाह ताला हर बंदे को अपना जाती घर देख रहा है कि घर में रहना बहुत मुश्किल है, ये वो समझ सकते होंगे। और बाकी ये कि जो भी खुशी हमारे घर बनने की जिसको भी खुशी है, अल्लाह ताला उन सबको अपनी ज़िंदगी में पुरसकून और अच्छी और खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनको सारी परेशानियों को हल करे और हमारा घर हमें जल्दी से कंप्लीट करना नसीब करे। तो मिक्स सब्जी का सालन बना हुआ है, आप लोग भी आए हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो अब मेरी वैसी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।